क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट आता है, वो हमारे पास ये कहते हैं कि 4x स्क्वायर वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 15a स्क्वायर बी क्यूब। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो टर्म उलट हो जाती है। 5ab का क्यूब ऊपर चला जाएगा और देन xy नीचे आ जाएगा। एक x से कट जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। एक y से कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ a से कट जाएगा, यहाँ a पावर 1 रह जाएगी। और b का क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 5, 5 3 15। सो अब हमारे पास क्या रह जाएगा 4xy स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा यहाँ पे 3। यहाँ पे a पावर 1 है तो a रह जाएगी। यहाँ पे b के क्यूब से कैंसिल आउट हो गया तो पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट आता है, वो कहता है कि 36x पावर 12 y पावर 9 एंड z पावर 4 और इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है 4। सो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे 36x पावर 12 y 9 z पावर 4 और अंडर रूट से हटा के लिखेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है 4 है हमारे पास। जब हम 36 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 36 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बन जाएगा। सो x पावर 12 y पावर 9 z पावर 4 और बाहर क्या आ जाएगा 1/4। सो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 6 का ये स्क्वायर बन सकते हैं। ठीक है, पावर सेम है, बेसिस को आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करवा दिया आपने डायरेक्ट। x पावर 12 y पावर 9 z पावर 4 और बाहर क्या आ जाएगा 1/4। अब हमने इसको अलग-अलग लिख सकते हैं कि ये इसके पावर 1/4 है, x पावर 12 है, बाहर 1/4 आ जाएगा। देन y पावर 9 और बाहर 1/4 और z पावर 4 और बाहर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 6 2 मल्टीप्लाई 1/4 x पावर 12 मल्टीप्लाई 1/4 डॉट डाल दें तब भी ठीक है, ना डालें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 9 मल्टीप्लाई 1/4 और z पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ से 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा हमारे पास 6 पावर 1 y पावर x पावर 3 y पावर 9/4 एंड देन z पावर 1। सो हमारे पास 6x का क्यूब y 9/4 एंड देन z पावर z बन जाएगा। सो हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से मिस्टेक हो गई थी कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1/2, यहाँ पे भी 1/2 ही रहेगा। 6 1/2 x का क्यूब y 9/4 एंड z, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। दैन हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट चेक करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है कि यूज सुटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो डेट। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है और ये शो कराना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये सारी लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है यहाँ तक, और हमने ये शो कराना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। फिर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ दी हुई है x पावर p डिवाइडेड बाई x पावर q दिया हुआ है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x पावर p डॉट x पावर माइनस q। ये टर्म जब ऊपर जाएगी पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, p प्लस q रह जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, यहाँ पे भी वही बनेगा y पावर q डॉट y पावर ये प्लस r है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस r और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा q प्लस r। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, देन यहाँ पे भी वही टर्म रहेगी z पावर r डॉट z पावर p, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस p और बाहर क्या रह जाएगा r प्लस p और x पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z पावर p का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देन हम इस बेसिस सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा पावर्स ऐड हो जाएंगी, p माइनस q
बाहर क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और वाई पावर क्यू माइनस आर, और बाहर क्या आ जाएगा क्यू प्लस आर, मल्टीप्लाई जेड पावर आर माइनस पी और आर प्लस पी आ जाएगा। देन एक्स पावर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई पावर आर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई डालेंगे जेड पावर पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ये एक फार्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी और a प्लस बी है हमारे पास, तो अब हम इसको ऐसे फार्मूला ऐसे क्लोज़ करेंगे कि ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो क्या होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। हमारे पास ये फॉर्म बनी पड़ी है ऑलरेडी, हमने इसको फार्मूला क्लोज़ करना है इस फॉर्म में a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो हमारे पास ये a माइनस बी है और a प्लस बी है। अगर हम इसको लिखना चाहिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी वही फॉर्म करेंगे कि वाई पावर क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यहाँ पे भी वही करेंगे हम, वही स्टेप चलता जाएगा, जेड पावर आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, एक्स पावर क्यू का स्क्वायर है मल्टीप्लाई वाई पावर आर का स्क्वायर है मल्टीप्लाई जेड पावर पी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ तक। देन हमारे पास जो चीज़ यूज़ होगी फिर एक्स पावर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, और यहाँ से क्यू का स्क्वायर हम एक्स पावर उठा के लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन की जगह पे मैं डॉट डाल रहा हूँ, एक्स पावर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई वाई पावर क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और ये डॉट वाई पावर आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई डालेंगे जेड पावर आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और ये डॉट जेड पावर पी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक। अब ये बेसिस सेम है तो हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे पावर्स को ऐड अप कर लेंगे, प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाई पावर पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई डालेंगे तो जेड पावर आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यू का स्क्वायर से, आर का स्क्वायर से, और ये यहाँ पे पी का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स पावर पी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई वाई पावर पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड पावर आर का स्क्वायर। यही हमने राइट हैंड साइड थी हमारे पास, यही हमने प्रूव करना था। सो हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। दैन हम फिर 1.3 की एक्सरसाइज पर चलेंगे आगे नेक्स्ट।